एक दिन बाद यानी कल ईद उल अजहा है और इस वक्त ये खबरें मार्केट में सुनी जा रही हैं कि मराकश ने ईद उल अजहा पर पाबंदी लगा दी। अब इसकी वजह यह बताई है कि मराकश में माली हालात ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है मराकश के हुक्मरान जो हैं शाह, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। आप भी समझ जाएं, ईद उल अजहा एक ऐसा मजहबी फरीज़ा है, या इसको सुन्नत इब्राहिमी कह लें या सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें, जिससे आपकी इकॉनमी मजबूत होती है। आपकी इकॉनमी में सबसे कमज़ोर तबका अगर आप पूरा जायज़ा लें तो ना आपके ताजर हैं, ना आपके तनख्वाहदार हैं, वो छोटे जिम्मेदार हैं जिनका गुजर बसर जो है मवेशियों के पालने पर होता है। आपको शायद इस बात का इल्म होगा और ज़रूर होगा, क्योंकि आप सब इस्लामी कल्चर से वाकिफ़ हैं कि दुनिया में आने वाले तमाम अंबिया कराम ने जो है बकरियां और भेड़ें चलाई हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है लुत्फ़अंदोज़, मैं तो यही कहूँगा लुत्फ़अंदोज़ होते रहे हैं और उन्होंने भेड़ बकरियां पालकर इस बात का तस्दीक की थी कि इनका पालना फ़ायदेमंद है। अब आ जाए ईद उल अज़हा के ऊपर, जिस पर कहा जा रहा है कि मराकश के माली हालात ठीक नहीं है। तो माली हालात ठीक कैसे हो सकते हैं? आपको पता है आप जो जानवर कल ज़िबा करने जा रहे हैं अल्लाह के नाम पर, उसका मईशत पर कितना असर होगा। जी हाँ, ये अरबों डॉलर की इकॉनमी है जो पाकिस्तान में जनरेट हो रही है। एक जेब से निकलकर गरीबों की जेब तक पैसा जा रहा है। सिर्फ उन गरीब किसानों के नहीं जो सारा साल भेड़ें बकरियां और गाय बछड़े बैल पालते हैं, बल्कि उन लोगों तक भी जो इसका चमड़े का काम करेंगे, उस प्रोटीन का जो कि गरीबों तक पहुंचेगा, जो आम हालात में बकरे गाय बैल का गोश्त खरीदने के काबिल नहीं होते। इन दिनों में चले आप उसको मैं ये समझता हूँ कि तीसरे दर्जे का गोश्त भी दे दें। चले हम तो ये नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बाहर दे दो, ये गोश्त हमारे खाने वाला नहीं है। अगर आप वो भी दे दें तो है तो वो भी प्रोटीन। और इन दिनों में आप देखेंगे कि जो हमारा निचला पिसा हुआ तबका है वो भी कुर्बानी के गोश्त से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, चाहे वो उसको मांग कर हो या हम उसको तोहफ़तन दे दें। तो ये एक अच्छी रवायत है। गोश्त एक दूसरे के घर में देना, उससे आपके तल्लुकात गहरे होते हैं, आप अपने साहिब से मिलते हैं, मुलाकात होती है, ईदैन पढ़ते हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि मराकश में ऐसा क्यों किया गया, जब वहाँ अगर वाकई ही मुआशी तौर पर वो मुल्क कमज़ोर है और वहाँ पर जानवरों की कमी है। अगर मराकश के जो शाह हैं वो कुर्बानी पे पाबंदी ना लगाएं और कुर्बानी होने दें, तो मैं वसूख से ये बात कहता हूँ कि इस सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बायस उनके मुल्क में खुशहाली लौट आएगी। वो जो बरसात उनसे रुकी हुई है अल्लाह की रहमत की, वो दोबारा से बरसना शुरू हो जाएगी। और याद रखिए ईद उल अज़हा के दिन एक हदीस के मफ़हूम के मुताबिक अल्लाह ताला को जानवर के खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल पसंदीदा नहीं है। और इस पर पाबंदी लगाना जो है वो बैन ऐसे ही है कि आप अल्लाह से नाराज़गी मोल ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, जो लोग साबित इस्तात है करते तो वही है कुर्बानी, वही कुर्बानी का जानवर खरीदने जाते हैं, हज़ारों में खरीदें, लाखों में खरीदें, जैसी उनकी अल्लाह ने तौफीक दी है वैसा जानवर खरीदें, ज़िबा करें, उसके 3 हिस्से बनाएं, अजीज़ों के लिए, अपने लिए और गुरबा के लिए। और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की बरकतें कैसे आप पर ओद कर आती हैं। अगर आपने हक़ हलाल पैसे से ये तमाम अमल अल्लाह की खुशनुदी के लिए अदा किया, तो याद रखिए अल्लाह तक ये गोश्त, ये खून, ये खाल नहीं पहुंचती है, पहुंचता है तो आपका तकवा। और इस पर मैं समझता हूँ कि मराकश के शाह को बहैसियत मजमूई तमाम आलम इस्लाम को समझाना चाहिए कि इस सुन्नत को ख़त्म करने से उसके मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी, इस सुन्नत के जारी करने से उसके मुल्क में खुशहाली आएगी। बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि इकॉनमी का ये है, इकॉनमी का वो है। तो इतने अरबों डॉलर इकॉनमी में वापस आते हैं जो हमारी जेबों में, बैंक बैलेंस में और किसी और शक्ल में हमारे पास पड़े रहते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो इस्लाम ने ज़कात, ख़िरात का जहाँ असूल वज़ा किया, वहाँ कुर्बानी जैसी रस्म का भी जो है आगाज़ किया, ताकि ये पैसा गरीब गुरबा तक भी पहुँच जाए। तो मैं समझता हूँ कि मराकश के शाह का कुर्बानी पर पाबंदी लगाना दुरुस्त फैसला नहीं है।